कि जिंदगी ने उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर रखा मुझे कि मुझे समझ में ना आता नीरज भाई कि मैं गलत चल रहा हूँ या सही। पर अपने अनुभव से आज तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि घर के कुत्तों पर भरोसा करा जा सके। तो इन बहनचोद लौंडियन पर नहीं। भाई जी हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना, और बाकी नीरज भाई के चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। पर छुट्टी हाँ जी, राम राम जी, मैं नीरज गुजर। राम राम जी, मैं आपका अपना चीता ठाकुर। और आज हमारे बीच में ऐसे भाई आए हैं जो फैमिली के साथ कंटेंट बनाते हैं, अपनी माँ के साथ कंटेंट बनाते हैं और बहुत ही भाई का अच्छा व्यवहार है। भाई का नाम है मोहित नंबरदार। तो भाई दिल से पहली बात तो राम राम। राम राम जी, राम राम जी। एक बार फिर से राम राम जी। तो भाई नु बताओ, ठीक ठाक हो वैसे? बढ़िया। तो भाई अपना गांव का नाम बताओ मैंने। मेरा गांव का नाम है गालन, अच्छा, जिला हापुड़ लगता है, तहसील दोराना, पिन कोड 201302। तो ये 84 में लगा है भाई? हाँ, 84 में हमारा गाँव। अच्छा, फैमिली में भाई कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा है, दीदी की शादी होगी, भैया है, भाभी है और एक छोटा सा भतीजा हमारा। अच्छा, सभी मतलब छोटी फैमिली है। तो घर में आप बड़े हो? सबसे छोटा हूँ मैं, सबसे कुनबे में छोटा? भी। घर में भी सबसे छोटा है और कुनबे में सबसे छोटा ही। कमा भी तमी रहे हो? हाँ, क्या सबसे ज्यादा करें। सबसे ज्यादा तो ना हमारा यार। भाई पैसा ठीक ठाक कमा रहा भाई। और भाई तुमने पढ़ाई कहाँ का कर रखी है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी, 2 बार फेल होगा आज की। तो घर वाले ने कुछ ना कही? पढ़ाई से मेरा कुछ हो ही ना भाई। जैसे मान लो अगर बालक फेल हो जावे? ना भाई, मुझे कभी ना कही। मेरी मम्मी को पता रह गई ना कि पढ़े ही अच्छा। ना 14। पढ़ाई ना। अच्छा, घर वाले मतलब सबसे ज्यादा प्यार किससे करें? मौसी करे, मम्मी करे मुझसे। छोटे हैं ना सबसे सबसे छोटा मैं हूँ, मम्मी मम्मी सपोर्ट करे। पापा तो मेरे को सोचा साढ़े में देता 2 लाख। अच्छा, मम्मी वैसे मेहतारी के नाम से मैंने तुम्हारी वीडियो देखी ज्यादातर। ये तो गांव की बात है, खैर इसमें तो नाम मेहतारी और क्या होगा जी, मैं मेहतारी कहूँ। तो भाई वीडियो कब से स्टार्ट करी तुमने? वीडियो तो भाई मुझे कोई अंदाजा ना, खैर 7-8 साल होगी जब से वायरल हुआ हूँ, समथिंग 1 साल होगी। अच्छा, मन में कैसा ही मतलब जैसे वीडियो बनाना भाई मन में ना भाई, एक कहते हैं खून में कुछ चीज हो गए। हाँ। अगर मेरे वीडियो बनाने की खून में ना होती हाँ। तो मैं थोड़ा पढ़ाई करता। हम्म। दुनिया ने कहती कंप्यूटर कोर्स कर ले, वो थोड़ा आज तक ही ना हुए। ठीक है ना। अब मैंने भाई लास्ट में जाकर कहते ना कि जो खून में चीजें बसी हुई रहे ना, हाँ, लास्ट में जाकर मिला हुई है, बिल्कुल। बस वीडियो में चल ना गया। जैसे मान लो अब तुम वीडियो बना रहे हो, हम्म। तुम्हारे फॉलोवर ठीक ठाक है, मुझे लगे 3-22 के आसपास है। 30 32 हाँ, तो इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक होगा ना कि बॉलीवुड लाइन में जाना या किसी शो में जाना, ऐसा कुछ सोचा है वगैरह कुछ आगे चल के? या खाली मतलब सोशल मीडिया तक ही हो? सोशल मीडिया तक ही ठीक हूँ मैं तो भाई। अच्छा, हाँ, आगे तक न जा रहे? अभी ना जा। क्यों? बस ना अगर यूट्यूब पे काम क्यों ना स्टार्ट कर रहे हैं आप? इतना यूट्यूब ज्यादा पे भाई मैं पढ़ गो अकेला। हाँ। अच्छा। सारी बात तो ही हुआ है, क्योंकि ये चीज है ना, यूट्यूब पे भी टीम के साथ होती है कुछ हाँ। चीजें वर्क। अब मैं अकेला आदमी व्लॉग भी एडिट कर लूं, हम्म। व्लॉगिंग करता भी डोलूं, फिर हाँ। घर वालों को, फिर गाने की शूटिंग, फैमिली को भी, फिर 2-4 मिलने वाले आ जाओ, उनको भी हाँ। टाइम नहीं कवर कर पा रहा है अकेला इंसान। तो मम्मी के साथ कहाँ से आया दिमाग में वीडियो और बनाने दिमाग का? में तो यो बस ऊपर वाले ने कैसी बुद्धि चाटी मेरी। तो शुरू से ही साथ थी मम्मी? नहीं, शुरू से साथ नहीं थी, 1 पहले साल अकेले था। बनाते? साथ तो थी ना मम्मी, मम्मी ना, पापा मैंने- नहीं तो साथ। वैसे मैंने देखी तुम्हारी ज्यादातर ज्यादातर वीडियो वीडियो मम्मी के साथ ही, और स्टार्टिंग की वीडियो मम्मी के साथ ही है। मम्मी के साथ तुमने अब देखी है, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल होगी। वायरल मम्मी के साथ ज्यादा हुई है। हाँ, वायरल मम्मी के साथ ही हुई है। और तुम्हारे तुम्हारे यहाँ पे सामने हमारा खेत है अच्छा। उधर। अब मम्मी पापा खेत पर काम करने गए थे। हाँ। अब मम्मी, मैं करता था नाइट जॉब, ब्रेकअप हुआ था, सो रहे दिन में, वहन जिम मार कर सो रहे। हाँ। तो पापा जी ने मुझे फोन करके बोला था भाभी से कि मतलब इसको चाय लेके भेज देना। हाँ। अब भाभी ने चाय बनाकर धर दी और मैं बुलेट ठाकर नहीं चला गया खेत। हाँ। अब मैं वैसे सूरज निकल रहा था शाम के टाइम। अब मैंने बहन जो वीडियो बनाने लगा बुलेट के स्टेटस के लिए, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगा। और मम्मी पापा झुंझलाते हुए आ रहे थे। हाँ। और मैंने कैमरा ऐसा करते हुए इंजॉय कर लिया उनकी गाली का। अब कुछ पता नहीं थी कि डालनी कैसे कैसे ना, वो मैंने ऐसे डाल दी, वीडियो पोस्ट कर दी, वीडियो मिलियन पार हो गई। नेचुरल वीडियो पोस्ट ऐसे कर दी, मैं कुछ पता ही नहीं था, रैंडम ही डाल दी और रैंडम ही पोस्ट कर दी। वीडियो वायरल हुई और जब मिनट मिनट पर टन 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 मैसेज बज रहा, बहन चो धड़कन ऐसा हो रही कि लाइक फॉलोवर आ रहे हैं। हाँ। और बंदे भाई जो कमेंट प्यारा प्यारा कमेंट कर लगे कि वीडियो मतलब डालो डालो पोस्ट करो। अगले दिन फ्री बॉय वाले का सीन हुआ, फिर मैं आप जान के खेत पे नहीं गया। आप जान के फिर पापा की वीडियो पोस्ट हुई। अच्छा, पापा की पोस्ट हुई थी, वो 19 लाख गई, पापा से प्लस गई मम्मी की 19 लाख। हाँ, फिर वो डालते ही मतलब ऐसा होगी कि भाई चल गया तू, अब तो तू गाली सुन कुछ भी कर, बस तू मतलब छोड़ो ना। मम्मी को मैं बार बार दिखा रहा, मतलब मम्मी के सिरहाने पे खाट पे बैठ जा रहा मैं, मम्मी देख जब तुझे ये यूं करी लोंडे तक यूं कह रही है। भाई सब पहले दिन से इतना प्यार मिला लोगों का कि मम्मी के पास फोन आने स्टार्ट, मेरे पास लड़कियों के, मम्मी मतलब शुरू से लोंडे लड़के मम्मी कह रहे हैं, कौन कह रहे, फिर नो आप वीडियो बनाओ, तो मम्मी को अच्छा लगता था, फील करती थी मम्मी की चल सारा बुढ़ापे में, जवानी में कुछ ना हो, बुढ़ापे तो हो यार। फिर वो नहीं, पढ़ाई का तो देखो चीजें मैं बताता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड एक चीज है कि पढ़ाई मायने नहीं रखती, तजुर्बे
पढ़ाई से तो हम किताबी ज्ञान ही बोल सके। हाँ। आज मैं उन ज्ञानों को बोल सकता हूँ जो मेरे हालतों से सीखा वो। बिल्कुल भाई। तो वो वाली चीजें मेरे को तो पढ़ाई में एक कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर भी पूरा कर रखा था, अच्छी जगह जॉब करता था। हाँ। जो भी लड़का गया था ना, हाँ। इसने ही मेरी जॉब छुटवाई थी। और काश, मतलब कहते हैं ना, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ। इसकी जो व्हाइट शर्ट में था, इसकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। इसने मेरी जॉब छुटवाई और मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा भाई, जैसे तुम पढ़ाई में थोड़े हल्के, हल्का ना है, आस्की में तेज है बहन जो पढ़ाई में। मतलब चलो आस्की में तुम हाँ। तेज है, तो क्या लौंडिया बताई तुमने? भाई गिनती ना, इतनी उम्र ना जितनी लोंडी है बहन। शादी हो रही है ना, ये शादी होती तो मेरी कंटेंट न चलन देती मेरी बहू। काले सिर की कहाँ चलन दे रही है। हमारा भैया न्यू ऐप कर रहा हो जो खुले खेल रहा होता है। खोला था ना खेल भाई, बस लिमिट में खेलना पड़ा तो इन्फ्लुएंसर है। अच्छा भाई, जैसे तुमने मम्मी के लिए वीडियो बनाई, एक दो वीडियो तुम्हारी वायरल होगी, जो भी तुमने डाली। हाँ हाँ। तो फिर मम्मी तुमने बताई होगी, हाँ। देखो ऐसा हमारे बड़े बूढ़े ने पता ही नहीं होती भाई सोशल मीडिया है क्या। हाँ, अब भी ना पता रहती मम्मी को तो। फिर तुमने कैसे कन्विंस करो होगा अगली वीडियो में? मुझे बहुत आसानी है उस चीज में करने में, क्योंकि मेरे माँ बाप को ना, बस अगर मैंने, मतलब मेरे घर में इतनी चलती है मेरी, कितनी मेरे पिताजी की नहीं चलती। एक सच बात तो यह है कि मतलब मैं ना फैसले ऐसे देता हूँ, मैं कड़वा इंसान हूँ बहुत करके अंदर। मैं किसी को, या मेरे माँ बाप हों गलत होंगे तो मैं बोलूंगा, तो उनको पता रहे कि ये क्या करने वाला है, और उनको पता है कि भाई बंदा गलत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। घर में भी अगर आज तक मैंने कहीं लोंडियाबाजी भी करी है, कुछ भी केस कराया, अब तक तो भगवान की दुआ से मैंने कहीं राड़ झगड़े करे, क्योंकि मुझे पता भाई कोई, हमारे माँ बाप इतने पक्के घर के तो है ना कि हमारे पीछे लगाते रहेंगे ना। बाप के दौरे इतनी हराम की दौलत जमीन ने बेच बेच के केस में लगाएगा। ये कभी गलत काम कर रही थी, अगर लड़कीबाजी भी करी थी तो इतनी करी कि मतलब सारा दिल तो कहीं भी लग जाओ। खैर सरकारी लोन दिया तो कहीं भी लगा लो दिल। पर प्यार करा था मैंने एक लड़की से, 9.5 साल का रिलेशनशिप था। अच्छा। बस मामला खत्म हो गया। फिर वहां से थोड़ी ठोकर लगी। घर वाले को सब बता के करता था कि हाँ भाई मेरा इससे प्यार है, ये हुआ लांडे का। मम्मी समझाती थी, पापा से तो खैर तो पता, पापा तो पापा ही हो। बिल्कुल। मम्मी क्या करी कि लौंडे लारीन में ज्यादा मत घुसे, ये चौधे नाश ले जाएंगी, हो जाएगी, खिंचवा देंगी। तो मैं क्या करा, यू ना करवाने की, बहन चो लास्ट हुआ ही। अच्छा। अब वो मामला हो गया। भाई मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी, तुमने सूट पहन के वीडियो बनाई, डांस कर रहे तुम। तो मतलब गांव के कुछ क्या कहेंगे, तुमने ऐसा सोचा? भाई वो गांव के इनसे कुछ मतलब ना, वो मेरे परिवार के इनसे तो बुराई तो करते होंगे भाई। बुराई करेंगे, क्या कर, जो बराबरी नहीं कर सकता नीरज भाई बुराई करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखकर अपने हालातों से मैं किताबी ज्ञान नहीं बोलूंगा। जो मैं सीखा हूँ, मैं सूट पहनूंगा, मैं लहंगा भी पहनूंगा, पहना लो, मैं सब चीज करूंगा। अगर मेरी परिवार की खुशी है, मेरा घर चल रहा है तो मैं सूट भी पहनूंगा। एक लड़के का जीवन साला बर्बाद तो है ही, और मुझे बर्बादी पे ले जाना, और मेरा घर आबाद हो रहा तो मैं बर्बादी पे चलूंगा। अच्छा भाई, मतलब ऐसा तो हुआ होगा कोई घर में शिकायत ले गए हो, ऊपर वाले की दुआ से मेरे हेटर्स बाहर से बाहर तक सीमित रखे मैंने। घर वाले से कहा, मेरी मम्मी हाथ रोक रही थी। नाम लूंगा फिर वही वाली बात आ जाएगी। जो भी है भाई, मतलब पॉडकास्ट में देख लेना। बहुत तेरे कह करे मम्मी से, कहा यू बावलिन की तरह करे है, कहा गाली बके, दुनिया इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रही है, लड़े हैं। अब वो ही दुनिया मिलने के, घर में बैठने की जगह नहीं होती। बिल्कुल वही थे हम जब कभी सुना था, और आज हम यही है कि जहाँ चले गए वहाँ मम्मी और मैं भीड़ इकट्ठी हो जाती। मम्मी को मैं कहीं बाहर नहीं लेके जाता। अच्छा, जैसा तुम्हारी मम्मी इतनी फेमस होगी तो रिश्तेदार के फोन आवा क्या कुछ कहने की तो तुम यार क्या होता हूँ रिश्तेदार ना बताओ। मैं तो एक तो रिश्तेदारों के, एक तो मैं खुद ही, मतलब मैं रिश्तेदारों से भाई इतना खिलता हूँ जिंदगी में, किसी से हेट करता हूँ नहीं करता, रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा करता हूँ। क्योंकि रिश्तेदारों ने मेरे माँ बापन को वो आंसू दिए जो भोसड़ी का कभी नहीं दे सकता कोई, वो वाले दिए। मैंने अपने माँ बाप पैसों के लिए तरसते देखे थे, कभी किसी ने साले ने हेल्प कर दी फिर वो बाद में ताना दे में उसके लिए तरसते देखे थे। हमारे माँ बाप सोचते थे कि, ये कहते थे हमारे रिश्तेदार की, साले तेरे बालक न खाना कभी, ये तो ऐसे रहेंगे, बर्बाद रहेंगे। आज हम वही हैं, बहन के लोड़े उनके बालक नुका इनकी जैसे बने। तुमने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल लड़की बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है मर्दों के साथ। तो यहाँ पे क्या सोचते हो तुम? हम जैसे मैं हूँ, मुझे शादी करनी चाहिए, हर लड़की एक सी है। अभी तो भाई भी कुंवारी हैं। भाई मैं तो कुंवारा हूँ अभी तो। मैं तो सबसे बड़ी बात देखो ये मानता हूँ कि औरत कभी मर्द से ऊपर नहीं चल सकती। अगर घर बिगड़ रहा है ना, एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, अगर घर बिगड़ रहा है जी तो वो लड़की की बदौलत घर बिगड़ रहा। इस बात को मैं ध्यान रखा। तुम्हारा ब्याह होगा, मेरा ब्याह ना हुआ। और बहुत से लोग ये भी कमेंट करेंगे, बहुत से लोग बताएंगे भी तेरा तो हुआ ना अभी, साढ़े तुझे क्या पता इन चीजों की। मुझे सब कुछ पता है, घर बिगड़ते हुए देखे, सुधरते हुए भी देखे, जानू मैं भी सब कुछ, रोटी खाऊं गुन खाए तो मैं भी। अगर लड़की मतलब जो बहू है, अगर वो घर में आकर बिगाड़ रही है ना, अपोजिट चल रही है, घर वालों के अगेंस्ट जा रही है, तो वो लड़के का हाथ होता है उसमें 70%। लड़के की कोई, किसी लड़की की कोई दूसरे की, हमारी भी तो बहन भी आई हुई है, हमारी बहन तो अगेंस्ट नहीं जा रही अगर हमारी चीजें कंट्रोल करके रख रहे हैं। संस्कार की बात हुआ है भाई, संस्कार की तो देखो नीरज भाई एक चीज बोलूंगा बात रोक के, कि संस्कार कुछ ना होते,
इंसान बुद्धि हमारे माँ बाप ने, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ ना, तो मेरे जी। माँ बाप ने सिखाया ना कि तू वहां जा कैसे बोलती है। हाँ बिल्कुल भाई, मेरे खुद के संस्कार हालतों ने सिखाए। बिल्कुल। कोई माँ बाप संस्कार नहीं देता कि तू ऐसा कर लो। कौन कहेगा कि तू 76 लगवा दे जाकर लंदन पर? बिल्कुल कोई कह देगा कि तू मेरा आका सिर फाड़ दे बेफुजूल की? माँ बाप कहने तू सिर फाड़ जाकर? ना ना, ऐसा जो तो। थाने कोर्ट कचहरी कर रहे हैं वो माँ बाप ने क्या क्या करवाए? या वो अभी मेरठ में केस हुआ था ड्रामा हाँ। वाला, उसके माँ बाप ने कह दी तू जाकर उसको मार दे। ना ऐसा तो कोई कहेगा ना। खैर माँ बाप चाहे का कुछ बालक, ना होता। चाहे बालक मन हुआ कितने बुरा हो, हम्म। माँ बाप ऐसा सोचते नहीं है, ना बोलेगा कभी ऐसा। तो माँ बाप को हमेशा बताऊं मैं भाई, मैं नीरज भाई एक सच बात बताता हूँ कि जी। मैं ना सबके लिए सुन सकता हूँ, सबके लिए। मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता थोड़ा सा भी, क्योंकि माँ बाप की कहीं से कहीं तक गलती नहीं होती। हाँ ये कहता हूँ कि 100 में से 1% माँ बाप होते हैं कुछ इस तरीके से, जो एक मतलब एक खुद की बात बीते हुए बता रहा हूँ कि हाँ कुछ फैसले माँ बाप के ऐसे हों जो बच्चे की हंसते खेलती जिंदगी छीन ले में। मतलब एक बिल्कुल। हंसता खेलता बालक है, किसी भी हाँ। वजह से उसकी हंसी छीन जाती है माँ बाप के फैसले से। तो वो वाली कुछ चीजें हैं। पर ये कहता हूँ कि माँ बाप कहीं से कहीं तक गलत न होते, सोचेंगे भला ही, चाहे उनके हाथों से गलत हो जाओ वो बात एक हाँ अलग है, वो ऊपर वाले का नसीब है। माँ बिल्कुल। बाप के ऊपर आज एक गलत बात भी बोलता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। जी। कभी सुना है कि अगर लड़की है, आज एक बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ हाँ अपने अनुभव से, एक लड़की है और एक लड़की जब वो प्यार मोहब्बत में पड़ रही है, जी। उसे साला समाज भी गलत बोलेगा, उसके घर हाँ। वाले भी गलत बोलेंगे, रिश्तेदार भी गलत बोलेंगे। और वो जब उस बाप की मतलब एक लड़की को बेवफा भी नहीं बोल सकता। वो लड़की अपने पिता के लिए उसकी सिर ना झुक जाए, वो शादी कर लेते अपने पिता के कहने से। जी भाई। सेम प्रोसेस उस लड़की के साथ वही हो जाता है, उसका आदमी साला भंगेड़ी निकल गया, नशेड़ी निकल गया, पीने वाला मारपीट कर रहा, सासू से अच्छी निकले। फिर पता वो माँ बाप क्या बोलते हैं उस लड़की को? लाली काट ले टाइम तेरा नसीब ऐसा। बिल्कुल भाई। ठीक है ना? तो वो यहाँ माँ बाप गलत निकले। मतलब जरूरी नहीं है कि हर समय माँ बाप ही अच्छे हों, कुछ फैसले अपने भी होने चाहिए। जिंदगी हमारी, देखो मानता हूँ कि माँ बाप हैं। अब मम्मी है, अब मम्मी देखो मेरे को खुल के छोड़ देती है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ ना, मेरे पापा मुझसे कुछ कहते। पापा के साथ मैं यार दोस्ती की तरह की प्रैंक रहता हूँ। अच्छा। अब मेरा ये, अब ये लगा लो मैं वीडियो बना के भी ऐसा हो गया घर के अंदर कि मैं 24 घंटा कॉमेडी रहा। हाँ नेचर हाँ मेरा ऐसा ही। बिल्कुल पर भाई। अब तो ऐसा लगे, अभी कल रात में तेना नाम नहीं लूंगा, अभी एक लड़की को छोड़ गया था मैं। हाँ मम्मी फोन कर रही, हाँ मैंने उठाया नहीं। आदत नहीं है बहन मेरी, अपने अंदर ईगो इतना रखता हूँ कोई भी सही। हाँ एक बार फोन कर लो, उठा लिया तो ठीक है, ना तो फिर मेरे को बार बार फोन मत करो। उठाने का नहीं, कोई भी मर रहा इसी साड़ा। मम्मी रेगुलर ही मिला हुआ है, मैंने उठाया नहीं, मैं लाल को था। अच्छा। अब मम्मी ना आकर बहन चो मेरे को गाली वॉइस मेल डालने लगी, आराम कर चुदे तू आ जा। अच्छा मतलब मम्मी फोन चला ले। और भाई पूरा यूट्यूब पर लाइव देखा है तो मतलब तुमने सिखाया मतलब पहले से ही? अरे भैया क्रिएटर है अब कोई सिखाने स्टार है, स्टार आंटी हमारी। अब तो स्टार हो गया, अब कहाँ सिखाने से सिखाई जा, कुछ चीजें ना सिखाई जा। अच्छा भाई, घर में किस किस के साथ वीडियो बनाओ तुम? पापा के साथ बना लूं मैं। पापा के साथ भी? पापा के साथ, पापा से तो मैं कह दूं पापा और छेड़ लो, मैं पैसे दूंगा। भाई ज्यादातर ऐसा हो ना, अब जैसे मैं हूँ, तुम एक बार मेरे पापा से मिलके देखना, मतलब मिलेंगे भाई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि तुम ये सवाल तुम्हारा गलत ठहर दिया जाएगा। भाई मेरे पापा हैं, पापा मेरे पापा हैं, मैं उनके सामने जो ना फोन लिखा नहीं सकता। पापा के सामने मेरे अगर लोंडे फोन आ, मेरे पापा मुझे फोन उठा के देना। अच्छा तो भैया भरोसा बस ऐसे पापा सबके होने चाहिए भाई। मेरे पापा बहुत सज्जन आदमी, मैं करूँ अगर पापा के लिए अगर मैं बताता हूँ, अगर उनके जैसा मैं 1% भी बन गया तो मैं अपने आपको कामयाब मानूंगा। अच्छा भाई, ड्रिंक वगैरह स्मोकिंग वगैरह करो? कुछ ना करता, बिल्कुल। सिगरेट विगरेट मार दूं कभी कभी जब शूटिंग वूटिंग लगे। अच्छा तो दिखाना पड़ेगा कभी कभी सॉफ। तो सिगरेट पी गए क्या महसूस हुआ? होता तो कुछ ना, बस फेफड़े जलवा में अपने और का होवे तो साला कुछ ना। बस ये लगा लो सिगरेट की लाइन में अगर एक कुछ चीज बोलूं कि मर हम सकते नहीं। हाँ। जितने हालात न कमजोर कर रखा हूं अंदर से दिखा सकता नहीं। हाँ। कि मैं कितना परेशान हूँ, फैमिली हाँ। को मम्मी को बता नहीं सकता, वैसे परेशान रहा पहले से ही। हाँ। पापा से खुल के बात नहीं करता कोई कोई भी सही, चाहे प्रैंक की तो नहीं हुआ भी। भाई अपना फैमिली वाला होगा, यार दोस्त साढ़े दोगले निकल गए। हाँ। सिगरेट का सहारा ले लें कभी कभार। अब सिगरेट की बात भी मैंने ओपन इस वजह से बोली क्योंकि मेरे घर वालों को पता है सिगरेट मार दे हुआ है शूटिंग की वजह से, और ज्यादा रेगुलर मेरा अच्छा यार दोस्त कैसे लिकट के दोगले? दोगले तो साढ़े ऐसे तुम्हारी दोस्ती में कमी है या उनकी दोस्ती में कमी? भाई ये चीज तो मैं बताऊं, खैर मैं तो ना कहता मेरी दोस्ती गलत है साढ़े। हाँ। गलती हमारी भी रही होगी कुछ। हाँ। कोई एक तरफा अलग ना होता कुछ भी। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ करा था, मैंने भी उनके लिए बहुत कुछ करा। बाकी ये है कि चल साले जो भी है जहाँ पे भी है ठीक है रहो। हाँ। कोई दिक्कत ना मुझे, तो जहां तक मेरा साथ है वो अच्छे हमारे मेमोरीज बन गई। हाँ, जो भी है बस ठीक है भाई। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं नहीं भाई, अगर किसी चीज की शुरुआत है ना तो उसका अंत भी जरूर है। बिल्कुल भाई। यार दोस्ती बताऊं कब तक है, अब इस टाइम पे तुम्हारा भाई ऐसा है, इतना पक्का भी होगा हालतों से, रोने का मन रहेगा साला रो नहीं पाता, मैं इतना पक्का हो गया। मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी भी आएगी जी, ठीक है ना, बुलेट भी आएगी, गाड़ी फोन भी है। गाड़ी का नाम बताओ। एल्टो मेरे पास, वैन वाले भी डलवाए अभी पंजाब से, मम्मी कह रहे एलोवेरा
एलोवेल को कहते हैं, अच्छा, एलोवेरा। एलोवेरा हाँ। सिस्टम वगैरह लगा रखा। तो सब बेस्ट ट्यूब तो बहन जब लाया उसके 15 दिन बाद ही धम करवा दी काम में। अच्छा जी। करते मेरा थोड़ा सा लफड़ा भी होगा। तो भाई इतने फेमस हो गए आप, 3.5 लाख फॉलोअर भी हो जाएंगे भाई के। नीरज भाई हम ना हो देखो फेमस हम तो अपना टाइम काट रहे हैं बस अपने लोगों के साथ। ऐसा मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, तुम मुझे गांव में देखोगे नॉर्मल पर्सन की तरीके से देखोगे तो मैं ऐसा रहता हूँ। गांव में कोई मुझे बंदा ये नहीं बता सकता इस पर पैसा भी है या इतने फॉलोवर है, इतने फॉलोवर है। अभी मैं एलोवेल डलवाने गया था। हाँ। एक ग्रेटर नोएडा का गया था मेरे साथ, खोड़ा का। अच्छा। उसने वैगनार में डलवाए, मैंने अपनी अल्टो में डलवाए। अच्छा। और वो काटा बहन 40,000 को, हाँ। और मैंने डलवा ली 25,000 में। यही एलोवेल, यही 7 इंच, ठीक है ना। अब वो किस बात पर कटा, वो कह रहा था कि डालो पैसा आएगा। हमने गए अपने डाउन टू अर्थ बहन चप्पल में बिल्कुल। उसे लास्ट में जाकर उसके जो लड़का आया उसकी दुकान पे, अब उसने मैं पहचाना, वहां पे फोटो खिंचवाए। अच्छा। वो कहने लगा भाई तुम तो वीडियो बनाओ। मैं ना बना तो मेरे मौसी का लौंडा हो। अब उस जो मेरा एलोवेल डाल रहा था उसका पिताजी कहने लगे कि भाई तुम हमारा प्रमोशन कर दो। मैं तब प्रमोशन में डाल दूंगा, फ्री में डाल दो एलोवेल। अच्छा। मैं भाई अगर तुम मेरे पे 10 रुपए कन्वेंस नहीं कर सकते मैं तुम्हें किस बात का फ्री करूंगा। बिल्कुल सही बात है। अगर फ्री में करोगे तो फ्री में करवाओगे, मैं क्यों करूंगा। तो वो उसने जब मेरी देखी, सारी आईडी वेरीफाई कर ली, पूरी पहचान ली उसने। फिर कहता उसका पापा हम तो तुम्हारी वीडियो देखते हैं, और एक काम करो तुम हमारे दुकान की एक वीडियो बना। तो मैंने सारा बहाना लिया, भाई रात हो रही है अब नहीं बना सकता मैं वीडियो। क्योंकि यार कहीं पर ना ईगो दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है हर किसी के लिए तुम डाउन टू अर्थ बन करो, वैल्यू खत्म है तुम्हारी। बिल्कुल भाई। आज वैल्यू है ना, कुछ एटीट्यूड दिखाना भी चाहिए। क्योंकि मैंने वो चीजें भी देख ली, सारा सबके साथ अगर प्लान ही रहोगे ना तो रुकावट बननी चाहिए कभी कभी। तो अच्छा भाई, जातिवाद करना चाहिए सोशल मीडिया पे? भाई कतई ना करना चाहिए। साढ़े में लठोड़ तोड़ दो जातिवाद वाले ने बता। जातिवाद है ही नहीं कुछ यार। जातिवाद तो नहीं लगा लो। हम तो कहते नहीं कि जो लोग जातिवाद कर रहे हैं भाई राड़ी तो करवा में और ठीक है, भाईचारा खराब कर रहे हैं। भाईचारा खराब कर रहे हैं। भाईचारा भी, वो भाईचारा कुछ ना रह पाता भाई। भाईचारा, चलो मैं तुम भाईचारे के ऊपर एक बात बोलूंगा। मैं ये नहीं कहता कि देखो मेरा भाईचारा होता तो खास परम मित्र मेरे पास होते। बिल्कुल। तो मेरा कोई भाईचारा नहीं है कि मैं कह लगूं कि भाई मेरा भाईचारा यहाँ फोन कर दिया आ जाएंगे। भाई कोई ना ने कहा हवाबाजी करने को तो मैं कह दूंगा तुम्हारे कैमरे के सामने, मेरे तो अभी फोन कर दूंगा 50 खड़े कर दूंगा। वो तो एक एटीट्यूड वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल भाई। पर मैं यूं कह रहा हूँ हवाबाजी भाईचारा वहां तक है, बस एक बर्थडे पे 50 लौंडे इकट्ठे कर लो, भीड़ इकट्ठी कर लो, केक कटवा दो, वहां पे बस भाईचारा टैग लग जाएगा नीचे भाईचारा। बिल्कुल। भाईचारा वहां कहाँ चला जाए जब माँ बीमार पड़ी रहे 10 रुपए फोन से नहीं निकलते, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा, रोड पे खड़ा आदमी वहां पैसे नहीं निकल रहे, कहीं थूत पिट रही है भाई फ्लाइट मोड लग जा, वहां कहाँ चले जाए यार दोस्त। तो भाईचारा सिर्फ ऑनलाइन दिखाने के लिए भाईचारा होता है। भाईचारे पे वीडियो बनाते रहो, दिखा दिया ये भाईचारा। बाकी मेरी निगाह में कोई भाईचारा नहीं है। हाँ भाईचारा हम भी देखते हैं, हमें भी कमी महसूस हो गया कि भाई दुनिया को देख रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पर ये लगता है कि अगर मैं सबसे अलग हूँ तो सबसे अलग ही ठीक हूँ। अच्छा, हर चीजें हर इंसान के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल भाई। अच्छा भाई, सोशल मीडिया पर आजकल नए नए बालक आ रहे हैं। नहीं हम भी तो भाई, हमको थोड़ी हो गए। तुम तो खैर 8-9 साल से काम कर रहे हो। अब सबका एक ही टारगेट है, स्टार बनना। पढ़ाई कोई ना कर रहा। तो यूथ को कोई ऐसा मैसेज भाई सोशल मीडिया पर आने का मतलब फायदा है या पढ़ाई करने में फायदा है? सोशल मीडिया पर आने का फायदा देखो मैं बताता हूँ। अगर जिंदगी तुम्हें 10-15 हजार की ड्यूटी में काटनी है तो तुम अपने बताओ सोशल मीडिया पर। अगर घर वाले को वो सपने दिखाने हैं ना जो तुमने कभी खुद की आंखों से हमने देखे, तो सोशल मीडिया को 100% अपना लो, वो सपने आ जाएंगे। मेरे पिताजी आज तक भी सब्जी बेचते हैं, ठेला खींचते हैं मेरे पिताजी। अच्छा। और उनका ही लौंडा वही गांव कार में घूम रहा, ना भाई ना बाप का 1 रुपया ले रखा, ना माँ से 1 रुपया ले रखा। बुलेट अपनी, आईफोन भी ले रखे, फेम भी दुनिया भर का अपने पास है, ठीक है ना। जहाँ चले गए लोगों की भीड़ ही किसकी वजह से? सोशल मीडिया। बस सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया को गलत नहीं बोलूंगा भाई, जितना हो सके ना सोशल मीडिया पर काम करो। 10,000 की ड्यूटी करते रहोगे जिंदगी में, अपने तुम एक अच्छा तक नहीं खरीद सकते, कच्चा फटा रह जाएगा। अच्छा भाई, प्रमोशन वगैरह करो? हाँ भाई प्रमोशन करता हूँ। कितना कमा लो महीने का? भाई यूं ना बता सकता, यू ही ना बता सकता। कोई नंबर ना बता सकता यार, कुछ भी। इनकम टैक्स वाले ने कहा तुम रेड लगवाओ घर पे, आज ही आ जा। जैसा भाई तुमने नाम रख रखा मोहित फिटनेस, तो इसकी क्या जर्नी रही है मोहित फिटनेस? इस नाम क्या वो ना, जैसे तुम जैसे भाई को क्या मैसेज देना चाहोगे? फिटनेस करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए? भाई जानी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ मेरी फिटनेस के क्या थी, ये फिटनेस कैसे लगा मेरे नाम का। मेरा ब्रेकअप हुआ था। अच्छा। 9 साल का रिलेशनशिप था, साड़ी कहीं मुंह मार गई। जिंदगी में 9 साल में उसने कभी एक लौंडा पे मैसेज न डाला, और पहली बार में उसने ऐसा कर दिया बहन जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था नीरज भाई जी। मतलब ऐसा भरोसा था उसके ऊपर। मेरे यार घमंड करते थे मेरी बंदी पे। अच्छा। तुम यूं लगा लो। और उस बंदी ने बहन जो नए लड़के से बात करी, भाई रूह कांपी थी मेरी। मतलब ये लगा लो कि क्षमता ही खत्म थी। कहाँ हूं मैं? 9 महीने मैंने परमानेंट जॉब करी थी, जब मैंने वीडियो शूट करी थी। 9 महीने परमानेंट जॉब करी थी। सोने के लिए तरस गया था मैं कि सोवे क्या गए कैसे, मतलब बिल्कुल टूट गया भाई। 9 साल के अंदर पहला झटका ऐसा, रू भी आर पार गई, ना आदमी जिंदे में ना मुर्दे में। अब उस लड़की ने बात करी,
दिल में तो भाई मैं करूँ हर कच्चे आशिक के दिमाग में यूं ही बैठेगी साढ़े तो जिम मार, अब तक जिम पे निकाल ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा ठुकरा का इंतकाम। मेरा प्यार इंतकाम मेरा देखेगी। हाँ। हम भी जिम में यूं ही सुना करेगा ने हम्म। भाई वाकरी बस अरे हाँ। कर करे क्या है जिम में पहुंच जा करे, साथ को कोई बंदा मिला करना, आधे घंटे जिम मारी आकर बाहर बैठ के शूट करने लगी जी वीडियो। भाई। पैसे का जोड़ था, हम्म। भगवान के उससे मेहनत, भगवान ने 2 हाथ दे दिए, मेहनत करी है पहले से ही, पैसे का जोड़ दिखाया जिम पे, डिब्बा डिब्बा चढ़ा दिए। हाँ। 1 महीने में बहन चो कितना था 56 kg वो था मेरा। अच्छा। 1.5-2 महीने में बहन चो 72 किलो कर लिया, पैसों को बहन चो बैंगन सा, और डिब्बा बिब्बा लिया तुमने? डिब्बा ले लिया। मेहनत कर कर नया। हाँ। आधे घंटे को जिम कौन कर रहा भाई, पहला सेट ही खत्म नहीं होता, आधे घंटे में बाहर आ जा रहा मैं। बिल्कुल भाई। तो बस यूं ही चला, मतलब मैंने पैसे का जोड़ दिखाया था जिम पर बाकी हाँ। हुआ अपने शरीर को पहले प्योरिटी दो, क्योंकि यूज ठीक है तो सब ठीक है, अगर यूं ही ना खत्म होगा तो तुम बिल्कुल। क्या, फिर तुम कोई महत्व नहीं है जिंदगी में। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त है जो तकड़ा वाला हो, जो तुम्हारे लिए 24 घंटा खड़ो? मेरे तो साला कोई ना बहन का लंड, सब मर के बहन के लौड़े मेरे तो बस साले ना सब पे बहन चो साथ में नुकला लगा दो साले इनका। अच्छा भाई, दोगले यार पे एक तकड़ों से डायलॉग हो जाओ फिर, अगर ऐसी बात है तो। 2 लाइन कुछ भी बोल दो। कुछ भी, तुम्हारा पहला तुमने बोल रखा हो या नया चलो बना मैं दो। देखता हूँ, याद है, बोल रखा था मैंने पहले जी। तो नीरज भाई एक बात है अपने दोगले यारों के ऊपर, जी। कि मुझे अपनी जिंदगी का असली सबक आज मिलेगा। मेरे तो प्यार बहन का लंड, मेरा यार भी धोखेबाज निकल गया। बहुत बढ़िया भाई। सालों मरोगे तुम बहन चो, तो मैंने कह रहा हूँ साढ़े तुम्हें मरने की जगह ना मिलने की कहीं, कभी कभी मेरे देखोगे ना मेरा मुंह को साढ़े तरसते तो होगे तुम भी। भाई फैन वैन आ जा घर। फैन तो भाई ऊपर वाले की दुआ से हाथ जोड़ो, इतने हम हैं बैठने की जगह ना रहती घर के अंदर। घर वाले क्या कहें? बहुत खुश हो कि लौंडा सही लाइन पे है। सही लाइन पे भाई, मेरा बाप गर्व महसूस करने लगा मुझे। बाप मुझे इतना पता कि मेरा बाप, देखो बाप कह नहीं पाता कुछ, जी। महसूस सब करता। अच्छा, कितना अच्छा लगता भाई, कोई मॉडल बॉलीवुड में, बॉलीवुड सॉलीवुड की मुझे किसी को ना, मैं किसी लौंडे लाइन का फैन होकर क्या करूँ। मेरे चीकू भैया, अच्छा चीकू भैया हाँ। उनका सबसे बड़ा अच्छा, फैन उनका पूरा नाम बता दो। चीकू भाई का? चीकू सुम नाम है, हाँ। ठीक है ना, सहारनपुर के रहने वाले हैं जी। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब हिसाब किताब एक तरफा उनका उधर। अच्छा। मतलब ये समझ लो कि गाड़ी से नीचे तो नहीं निकल कर साढ़े कहीं भी खड़ी कर दी गाड़ी पे आएगा जो भी आएगा। उनका पूरा नाम मतलब जैसे वो तो प्यार से बोलते होंगे। मैं तो मुझे यही पता प्यार से, अच्छा, जो अच्छा। पता भाई वो पता हूँ, अच्छा। चीकू ही नाम है उनका। अच्छा, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हुई तुम्हारी किसी से? भाई मैं तो हाथ जोड़ू, मेरे पास किसी को माँ बहन को ना बकनी आती ना सुननी आती, ना मुझे किसी की चाहिए, और ऐसी कंट्रोवर्सी साड़ी मेरे मुंह पर धरी जो माँ बहन को गाली सुनवाती। बिल्कुल। आज तक तुमने सोशल मीडिया पे बोला कि गाली नहीं दी दिखे? ना देता भाई, आज यू ब्लॉगिंग में पहली बार गाली दे रहा हूँ। वो हम काट देंगे, बेचिंता डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फ्यूचर प्लान का भाई? बहू आ जाओ बस अब कही हुई है फ्यूचर प्लान के बाद देखो। अच्छा भाई, एक बार और भाई, फ्यूचर प्लान क्या तुम्हारा? बहू आ जाए यार अब बस, अब दौलत सो रहा था बहन से दौलत नहीं है। क्या करें? तड़प रहे हो कहीं? तड़प तो नहीं रहा यार, पर देख सुनो ये मजाक थी बस, मैं एक चीज बता रहा हूँ। फ्यूचर प्लान मेरा ये है, अगर मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ अपने मन की सच्चाई, ये जो मेरा कंटेंट है ना बहू के साथ जी, ये मेरा कोई दिल से कॉन्टेक्ट नहीं होता जी। कि बहू आनी चाहिए, बहू की तड़प है। हाँ। दुनिया में इतनी लोंडिया, जेब में पैसा रहेगा कहीं भी जाकर मुंह मार लूंगा। बिल्कुल। ठीक है ना, और आज की डेट में इतनी औकात है, जिस लड़की पे मैसेज डाल दिया अपनी बना सकता हूँ, इतनी औकात रखता हूँ अपने अंदर। ठीक है ना, बस बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उस लड़की की जरूरत है जो मुझसे पहले मेरे माँ बाप को प्योरिटी देवे। बिल्कुल भाई। जो मेरे माँ बाप को बिल्कुल ऐसा समझ लो कि उसके माँ बाप है। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं ये नहीं कहता कि साला बहू के एफ जी बोलूंगा मैं, जी, जी। मैंने कहा अगर मेरी माँ भी गलत होगी मैं जब भी माँ की एफ जी बोलूंगा। मेरे तो सीधा ही हुआ है भाई, घर छोड़ कर आई है। एक चीज और बताता हूँ, सब क्या मैं जी, लौंडिया अपना घर छोड़ कर आई है, पूरा हाँ। परिवार छोड़ कर आई है, और वही लौंडिया रहा जो अपने माँ बाप से ससुराल में आकर लौंडा को भी अलग करवा दे। बिल्कुल भाई। वो क्या छोड़ कर आई है, फिर उन्होंने तो अपने जीते जी यहाँ छुटवा जी, दिया। जी, जी, तो मेरे लिए ना देखो, बहन मेरी भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी की धी बेटी को मैं गलत कह रहा हूँ। जी, जी। हमारी बहन गलत है मेरी निगाह में, तो मेरी बहन ने सास ससुर छोड़ दिया तो मेरी बहन भी गलत है भाई। उसके भी उनके हमारे जीजन के तो मम्मी पापा थे। बिल्कुल भाई। जब तुम करके ना खवाओगे तो तुम हमारे इनको कौन करके खवा देगा? तुम अपने को तो तुम करवाओ मत, और तुम अपने इनके लिए डिमांड रखो कि हमको सेकी मिल जा। तो भाई सब चीज अपने सही है। देखो मैं अपनी बहन को, सबसे बड़ी बहन है, मैं अपनी बहन को भी धमका देता हूँ। मेरी अपने घर के अंदर इतनी वैल्यू है कि अगर मैं अपने बाप के सामने बोलता हूँ चुप लगा जा मेरे बाप भी। क्योंकि बातों ना बातें करो साड़ी थोड़ी करो, पर कड़वी करो और सच करो। झूठ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अच्छा घर के अंदर इतनी क्यों वैल्यू है मेरी? क्यों पूछते हैं मुझे? कहीं जाने के लिए क्यों मना ना करते? कहीं भी चला जाऊं कितने पैसे खर्च कर दूं क्यों मना ना करते? हाँ। क्योंकि वैल्यू है। वैल्यू ऐसी नहीं बनती हूँ किराए पे लाकर वैल्यू ना बनी, खर्चा देकर वैल्यू ना बननी। पैसा तो कोई भी दे देगा कमा। बिल्कुल भाई। ठीक है ना, इज्जत कमाई है, घर में वैल्यू बनाई है, लोग जान रहे हैं। जो मेरी उम्र से भी बड़े बड़े भाई करके सर करके बात करें, जी लगा कर बात करें, तो भाई वैल्यू है। बिल्कुल ना तू तड़ाक तो साला कोई भी कर दे। अब मैं सूट पहन रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी, जी।
दुनिया के सामने मैं सूट पहन रहा हूँ, हाँ फ्रॉक पहन रहा हूँ, बेइज्जती करवा रहा हूँ, पिट रहा हूँ, कौन ऐसा क्रिएटर होगा? मैंने कहा भाई साहब आज तक का एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे बाद ये जो क्रिएटर बढ़ रहे हैं ना, ये हाँ मम्मी वाले, ये हाँ। सब तुम्हारे भाई के बनाए हुए ना, तो आज तक अपने जैसा कंटेंट नहीं देखा था मैंने। बिल्कुल बहुत भाई। कंटेंट देखे थे जो मतलब आप देख के इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ। जो मम्मी अब मम्मी के बना साथ अब जो चल रहे हैं, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई दुनिया की ऐसी तैसी न हमारी जो मेरे पास छोड़ देगा। मेरी माँ छोड़ रही, तोड़ मोह मैं हैन करो, जीवन तेरा दिया हुआ मेरा, बिल्कुल वो भाई। साला मार दे, तेरा दिया हुआ जीवन है, क्या मारेगी यार? माँ के मारने में और दुनिया के मारने में बहुत फर्क है भाई। लेकिन तुम्हारी वीडियो देख के अगर लोग बाग वीडियो बना रहे हैं ना, वाकई एक फायदा, कम से कम अपनी फैमिली से टच तो रहेंगे। भाई सुनो देखो, आज मेरे फैमिली के ऊपर एक चीजें बताऊंगा तुम्हें जी। जो आज तक ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो चीजें बता रहा हूँ कि माँ बापन को ना सब छोड़ दिया, सबने माँ बापन को। एक चीजें बता रहा हूँ, मेरा कंटेंट एक ऐसा है सबको कनेक्ट कर दिया, जितने भी 2.5-3 लाख हाँ हाँ follower हैं, बिल्कुल। कम से कम इतना है कि 2.5-3 लाख लोग मेरे लिए एक बहुत बड़ा परिवार हो गया, कि कम से कम मेरी वजह से वो 2.5-3 लाख अपने परिवार में हैं। हाँ हाँ ना तो भाई पुलिस वाले इनको देख लो बेचारे, इनको बिल्कुल। फौजी भाई हैं अपने, डॉक्टर हैं, और भी बहुत सारी जॉब हो जाए ऐसी हाँ। जो अपने परिवार को छोड़ के चली जाए मजबूरियों के कारण, कुछ साढ़े आस्किन में भग गए। बिल्कुल भाई। ठीक है ना, माँ बाप कहाँ रह गए भाई? उनकी क्या गलती है? मेरे माँ बाप ने इतनी मुझे छूट दे रखी है, मैं कहीं भी प्यार कर सकूं, कहीं भी जा सकूं, किसी यार दोस्त में बैठ सकूं, तो मैं अपने माँ बाप ने क्यों छोड़ूंगा भाई? और किसी लड़की के 4 दिन आई हुई लड़की के मारा अपने माँ बाप को छोड़ूंगा? भाई स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लो, बहन चो लौंडिया को मार दो या खुद मर जाओ, पर माँ बाप को मत छोड़ो भाई, सबसे पहले माँ बाप है। बहुत बढ़िया बात कही भाई ने। तुमने एक चीज और देखी होगी, लुगाई आते ही लाइफ टाइम लिख देंगे वहाँ पे, लाइफ लाइन, लाइफ लाइफ लाइन हो गया, माइन, स्वीट हार्ट। बता यार बहन चोद, यार मैं- सबसे बड़ी चीज है माँ बाप की सेवा करो भाई। माँ यार बाप सब की सेवा मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ भाई, सब मंदिर मस्जिदों में भगे डोल रहे हैं, बिल्कुल। माँ बाप साढ़े गड्ढे में पड़े हैं। हाँ हाँ भाई माँ बाप कहाँ, तुम अगर भाई मेरी निगाह से देखोगे ना माँ बाप उनको, जिस दिन मैं कह रहा हूँ मेरी मम्मी मुंह पे चप्पल बजावे है मेरे, ब्याह की उम्र हो रही है, क्या अगर मैं दिमाग में, अगर मेरी सेटलमेंट भी तो आता होगा कभी कि भाई तू क्या कर रहा है, मेरे दिमाग में कभी कभी पता क्या चीज आती है, जी। मोहित यार तू है ये तो नहीं था, तू जैसे तू बन गया, तेरे पास क्या नहीं है बहनचो, सब कुछ है तेरे पास, तू दुनिया के सामने क्यों अपनी मजाक उड़वा रहा? दिमाग में एक चीज आता कि भाई तू ना जिस काम को कर रहा है उस काम को करने के लिए लोग तरस रहे हैं। बिल्कुल भाई। किसी के लिए चप्पल खाने के लिए भी ना माँ नहीं है, किसी की गाली सुनने के लिए बाप नहीं है, तेरे बिल्कुल पास भाई। दोनों, तो इस चीज का फायदा उठा, और जितना हो सके ना इनकी सेवा में जितना भी तुझ पर अर्पित किया जाए अपने आप को उतना अर्पित कर दे। लास्ट में साले सब साथ छोड़ेंगे, माँ बाप का भी साथ नहीं छोड़ने के। और मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ अब भी, मेरी गाड़ी घोड़ा न ले जाओ 9:30 हाँ। ना मुझे बहन चो मेरे तो चाहिए ही नहीं मुझे भाई कुछ। मैं इस दुनिया के अंदर अगर कुछ भी होगा ना, मेरी जो मेरी जरूरतमंद चीजें सब ले जाओ, जी, पर जी। मेरी माँ को मेरे बाप को मेरे पास छोड़ दो, मैं बहुत साढ़े सब बढ़िया। कुछ जीत लूंगा अगर मेरे माँ बाप मेरे पास रहेंगे। मैंने कहा अगर मेरी माँ को कुछ होगा, मेरे बाप को कुछ होगा, तो मैं जिंदगी में अपने आप को अस्तित्व को खत्म ही कर दूंगा। जी जी भाई। मैं पहले मेरे माँ बाप हैं, उसके बाद सारा सब कुछ है, ना मैं अपना आगे प्यार मानता, ना प्यार रिश्तेदार मानता, ना यार जी। दोस्त मानता, सब पैसे के, पैसा है तो सब कुछ है, और माँ बाप वहां पे हैं जब हमारे पास कुछ भी ना हो। बिल्कुल भाई। मतलब ये- माँ बाप तो खड़े ही रहेंगे हमेशा, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में रहेंगे ही रहेंगे। दुनिया बना दो, हाँ। दुनिया से मोसाड़ा मतलब नहीं, जी। ना मुझे गांव बस्ती से मतलब, ना मुझे यार दोस्त से मतलब कि कौन मुझे क्या कह रहा है। मेरा परिवार खुश है, मेरे माँ बाप का सिर ऊंचा हो रहा, मेरे नाम से जाने जा रहे हैं। बिल्कुल। आज तक मैं अपने बाप के नाम से जाना जा रहा था, और आज मेरा बाप मेरे नाम से जाना जा रहा है, तो मुझे बहुत बिल्कुल। बढ़िया चीज है। और आज तुम्हारे भाई की इतनी औकात है, 70% कोई भी काम ले लो हाँ। अपनी जरूरतमंद चीजों का, एक फोन करने की देर है, साला फ्री में काम ना हो, तो इतनी औकात है। बिल्कुल। आज हमारे बाप मुझसे फोन करके बैठ के मम्मी यूं कहे कि अगर तेरी इसमें जानकारी तो हमारा काम करवा दे। हाँ। आज इतनी औकात है, फोन करने की देर है। बिल्कुल भाई। भाई तुम्हारी ज्यादातर वीडियो मम्मी के साथ है, तो माँ के लिए एक लाइन हो जाओ, याद करनी पड़ेगी यार, याद कर लो भाई, देखना पड़ेगा। चलो टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम है, यहाँ तो अपने घर की चलो बात इतना है। रोक लो फिर थोड़ी देर। ना ना कोई दिक्कत नहीं, चलती आएगी तो कट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। रोहित भाई एक लाइन बापू के ऊपर हो जाओ। चलो ठीक है, आज कुछ सुनाता हूँ कि बोले बाबा अनजानपने में कुछ गलती होगी मेरे माँ बाप से, तो उसका सारा गुस्सा मेरे पे उतार दिए। आराम जी यमराज को लेकर मेरे माँ बापों के सामने, कभी सामने आने से पहले मेरे सीने में खंजर तार दिए। बहुत बढ़िया। अच्छा मोहित भाई, अगर जैसे तुम बिग बॉस में रोडिशन में जाने लगे, तो भाई मैं जान ही ना हूँ, मैंने तो अभी पहले ना कह दी मेरे को जाना कहीं भी, मैं तो यहीं तक चाहिए। अगर मान लो बुलाने लगे, मैं नहीं जा रहा, रिजेक्ट कर देंगे भाई। ना करूँ तो ना हूँ, पर जा ही ना रहा अभी, जब के विचार अलग है भाई। अगर मान लो जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं वही कहने लगे कि भाई हम मोहित भाई है बिग बॉस में देखना चाहते हैं, तो उनकी तो बात मानोगे? वहाँ मान लेंगे। खैर अभी तक खैर देखो, जो इतनी वाली चीज है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये चीज तुम्हारा क्वेश्चन आज मेरे दिमाग में पहली बार आया, हालांकि मैंने इतना आगे तक की अभी तक ना सोची। ये मेहनत ये है कि अभी चीजें अभी मैं उतनी सोचता हूँ जितनी अपनी औकात हो। बिल्कुल। अभी मेरी वहां तक नहीं पहुंचा, तो मैं वहां तक का भी सपने नहीं देख रहा। और कहने वाली बात ये है
लोग ये भी कहेंगे जब तक सोचोगे नहीं जब तक होगा नहीं। हाँ हाँ तो मैं बिल्कुल। वहां तक पहुंचने के लिए भी मैं अभी काबिल नहीं हूँ उस चीज का। जिस दिन हो जाऊंगा तो मैं बिना कहे ऐसी चीजें एक मौके पे चोट ऐसी मारूंगा कि करवट बदल देना, कुछ नाम चीज होती है ना, हाँ हाँ, करवट ऐसी बदलेगी कि देखने दिखाने वाला है सब। अपने बिल्कुल। मुंह से कुछ बातें कहनी नहीं चाहिए। ना ना बिल्कुल। बाकी सब समय है, जो अच्छा करवाएगा तो देखते हैं, जिंदे मंदे रहिए तो। ना भाई हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा बिग बॉस में जावा लठ गार्ड का हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना। और बाकी भाई मैं ना गार्ड हूँ, मेरी मैं तो कहूँ भाई, मेरे से पहले मेरी मम्मी चली जाए, लट्टी गार्ड देगी मेरी माता। लटकाने भी देंगे, बजा भी देंगे। अरे सलमान खान की फिर दिक्कत हो जाएगी। वो हवाबाजी कर देगी, खत्म। और भाई यूट्यूब पे हो? यूट्यूब पे भाई टाइम ना दे पा रहा। व्लॉग बनाओ ना। व्लॉग बनाता हूँ पर समय नहीं मिल पाता। चैनल ना हुआ मोनेटाइज? मोनोटाइज समय ना दे पा रहा, वो उस टाइम साला पूरे ही ना होने दे रहा हमारे पे। मम्मी बेर बेर पूछे हाँ हाँ, कितना रहेगा, हाँ, कितना रहेगा, तुम वीडियो बनाओगी तो जब तो होएगा कुछ। बिल्कुल। भाई इसके उसमें पता क्या है, हाँ सारी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ा है, हाँ हाँ एडिट करनी पड़ा है। बिल्कुल अब भाई। वो टाइम नहीं है अपने पास। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे को ना खाना खाने तक का टाइम नहीं होता अपने घर के अंदर। 3 3 4 4 दिन, अब 3 महीने में अब आऊंगा हाँ हम के अंदर हाँ में, हाँ 3 महीने तो बाहर हूँ मैं। तो मेरे को अच्छा। नहीं समय मिल पाता। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस टाइम पूरा करूंगा, कद कद मेरा मोनेटाइजिंग के लिए हाँ अपील होगी, कद आएगा। भाई मेरा चल रहा खर्चा फिलहाल के लिए बिल्कुल। इतना चल रहा है कि हाँ मेरे को भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ रही। तो मेरे लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। जब जिस दिन औकात पलटूंगा हाँ उस दिन हिसाब किताब ही बताऊंगा। अच्छा भाई, जैसे शेर चीता है, जोगिंदर है, किस क्या टाइप के राय है लोग इनके हैं? बारे में, क्या राय है किस आपकी? टाइप के लोग हैं? जोगिंदर भाई का तो मैं कहता ना हूँ, पर शेर का तो घनी सब मामला खराब ही है। हाँ शेर भाई यार यू बदर सुदर पदर क्या खामे बहन बदर चोद। हो गया, कोई सुपरस्टार हो गया। हाँ, देखो फेमस होना एक अलग बात है। हाँ मानता हूँ कि तुम्हें कुछ फॉलो मिल रहा है, लाइक कर रहे हो, हाँ इतना करो कि तुम्हारे इन फ्यूचर तुम्हारे बच्चों को इंसल्ट फील ना हो। बिल्कुल। ठीक है ना। मैं देखो मैं सूट पहन रहा हूँ, मेरा सूट पहनना उनके बराबर से बहुत ऊपर जा चुके हैं वो। हाँ 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 ये टट्टी वट्टी खाना, हाँ भाई हाँ कोई बहन चो हद भी हो गया फेमस होने की। हाँ भाई भगवान ने दिमाग दिया, दिमाग लगा, कंटेंट बना, अच्छा कंटेंट बना, सूट पहन ले साढ़े बिल्कुल। तो लहंगा भी पहने थे। हाँ हाँ पर ये टट्टी वट्टी भाई कौन यार, कुत्ते बिल्कुल थोड़ी हो तुम, इंसान हो। और तुम इंसानों के रूप में जानवर बन गए तो तुम तो बहन चो फिर जीवन ही क्यों जी रहे हो। बिल्कुल भाई। अब मान रहा हूँ कि तुम अपना घर चला रहे हो, मेरी हाँ अगर मेरी निगाह से देख रहे हैं, मानता हूँ कि मैं कभी मेरे को अभी एक गाना शूट हुआ था, मेरे दोस्त ने हाँ शूट करा था शेर भाई के लिए। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। जी। शेर भाई ने मतलब शेर भाई उस गाने में आए थे, तो हाँ। मेरे दोस्त ने वो बाउंसर के रूप में ले लिए बैकवर्ड शेर में। हाँ हाँ उस चीज के लिए मैं अपने दोस्त से लड़ा था, विधायक तो उसके हाँ पिताजी। मैं कहने लगा भाई देख सुन, एक कलाकार की ना पहचान तू नहीं कराएगा, हाँ उसके खुद एक किरदार एक ऐसा उसकी पहचान करवा रहा, पर तू उस बिल्कुल। चीज के लिए उसमें तू गलत कराता है। नहीं देखो वो बैकग्राउंड में खड़ा करा। वो शायद उस जा दोस्त की तुम बात कर रहे हो, शायद वो मैं जानता हूँ। हाँ तो गेस हो गया, तो गेस ठीक है ना, बैकग्राउंड में खड़ा था, हाँ, चीता भाई को आगे बूढ़ करा गड़ी था। गई है। हाँ हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि यार देखो बैकग्राउंड में देखो चीजें अच्छी नहीं लगी मुझे, हाँ कोई इंसान कैसा भी सही, पर हाँ ये मान लो कि मुझसे लाख गुना आगे है वो, अब भी जो बिल्कुल। कैसे भी बना हुआ। उस चीज में मैं देखो अगेंस्ट हूं कि एक कलाकार की इज्जत तुम पैसों से नहीं खरीद सकते। हाँ कलाकार एक कलाकार अपने प्यार में बिक सकता, बिल्कुल। कीमत से नहीं बिक सकता। मैं अब भी अपने ऊपर कहता हूँ कि मैं पैसे को तुम मेरे सामने लाख धर दो, 2 लाख धर दो, 10 लाख धर दो, 50 लाख धर दो, मैं नहीं बिकने वाला। हाँ प्यार देगा भाई, एक सेकंड में कुछ भी करवा ले मुझसे। अच्छा भाई, फेमस होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, मेहनत ही कर सके आदमी भाई। अच्छा कंटेंट। अच्छा कंटेंट हो, ऐसा कंटेंट हो कि बातें तो कोई भी घुमा देगा, कंगे की भी घुमा दो चीजें। वो बात रखो कि अगर तुम्हारी जुबान के अंदर इतनी क्षमता है ना कि तुम्हारे बोलने से लाखों लोग चुप हो रहे हैं, जी तुम अपने आप को कामयाब मानना। बिल्कुल। बकड़ चोदी तो कोई भी कर देगा, मैं भी करके चला जाऊंगा। मेरे बोलने से लोग मुझे क्यों रुक कर सुनते हैं? अगर मैं थोड़ा कुछ भी गलत भी मैसेज दे दूं, आज मेरे पे लोग इतना भरोसा इस वजह से करते हैं क्योंकि मैं बातों में ना कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, थोड़ी बोलता हूँ पर सही बोल देता हूँ। गलत तो भाई देखो हर किसी को लग जाए बात, बिल्कुल। ठीक है ना। अब मैंने एक दहेज वाली बात बोली थी, जी बहुत वाह, टेढ़ी थी। हाँ लड़की वाले डिमांड बहुत जल्दी करें, बिल्कुल। ठीक है ना। मान के चलो लड़का हूं, मैं हूं, अब मैं अपनी औकात इतनी बनाना चाह रहा हूं कि मैं अपने ब्याह में ऐसा कुछ करके दिखाऊं जो अभी तक मेरे गांव में हुआ ना हो। तो मैं ऐसी लड़की क्यों ढूंढूंगा फिर जो गांव में भैंस चरा रही हो? बिल्कुल। तो मैं अपने ब्याह में पल्सर क्यों लूंगा बहन जो मेरे ब्याह में फॉर्च्यूनर मिल रही हो? हाँ तो भाई मैं तो मांगूंगा, मैंने औकात बना रहा हूँ, बिल्कुल भाई। लोगों के सामने सूट पहन रहा हूँ, हाँ थूत पिटवा रहा हूँ मम्मी से, भाई हाँ। फॉर्च्यूनर लूंगा। बिल्कुल। हाँ कह तुम बहन जो सरकारी आदमी को देखकर, अगर सरकारी आदमी के तुम कहीं रिश्ता लेके जा रहे हो ना, जी सरकारी आदमी की ढूंढ लगे तब दिमाग में पहले बैठा लेंगे भाई शिफ्ट तो जाएगी 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 जाएगी। क्यों जाएगी भाई? वो सरकारी बहन जो मेहनत नहीं कर रहे। बिल्कुल भाई। अगर छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, एक लड़की है, मैं मान के चलो मैं 10वीं पास हूँ, हाँ। फेल हूँ साड़ा, और लड़की भाई ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ, वो का एक बार मेरे घर में, वो यहाँ भैंस का काम करना आ रही है, ना। खेतन का काम करना, वो पत्थर वाले घर ढूंढेगी नहीं ढूंढेगी? बिल्कुल ढूंढेगी तो भाई। हम क्यों बहन चो फिर नीचे को भागे? मैंने कह रहा हूँ एक सच बात और बता रहा हूँ, हमारे लड़कों के दिमाग में एक बात रहती है कि गरीब परिवार की लड़की ले आओ इज्जत हाँ। करेगी। मैंने कहा गरीब परिवार वाली साड़ी ज्यादा ऊपर चढ़े, बिल्कुल।
नंगपना दिखाएगी। नंगपना भाई, जिन्होंने कभी कुछ ना देखा ना वो नु सोचा है बहनचो हाँ भाई अब तक राजी रानी बनी मैं। और वैसे नु क्या भाई, जाना बेटी दे दी वन सब कुछ दे सब कुछ दे दिया। अरे भाई जिसने बेटी दे दी ना, हाँ। मैं इस बात को ऊपर एक बात बोलूंगा इस बात पे ही, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और इधर से भी सोच के देखो लौंडाने वाली तरफ से उसने बेटा ही दे दिया। बिल्कुल। तू तो कम से कम तेरे अंदर इतनी तो दूरियां हैं 50-100 किलोमीटर की, 10-20 किलोमीटर की। हाँ। उस घर में कितना बुरा कलेश रहता होगा जिसके घर में 2 दीवार खड़ी हो जाए। बिल्कुल भाई। माँ बाप बहन चो रोटी खाने को नू देखते रहे, मुंह उठा के कंगे को रोटी आएगी, कौन सी देगी कौन सी ना देगी, खुद बना के बस चल रहा हिसाब। भाई यहाँ तो मजा है माँ बापन के लिए। तो मैं कह रहा हूँ बहन के लंड किसी गांड भी फाड़नी पड़ेगी फाड़ दो, पर माँ बापन को बचा कर रखो। अगर ये है तो सब कुछ है, ना तो सारा जिंदगी में मरने से बेहतर कोक में जन्म लेके जब भी मर जाओ। सल्फाज बहुत मिलती रहे उन्हें खा लो साड़ो। बहुत बढ़िया अगर भाई। ब्याह के बाद अगर तुम्हें माँ बापन को छोड़ना पड़ा ना तो भाई मेरे साथ स्टाम्प पेपर पर अब साइन लिखवा लो, सोशल मीडिया के सामने कर रहा हूँ, समय कुछ बदलवा दो बात अलग है। हाँ। अभी तक की मेरी सोच ये है अगर मेरे माँ बापन को ब्याह के बाद छोड़ना पड़ा जी। तो अपनी बहू को लिखत में सारे डिवोर्स ले जा, तू ले जा जितना तुझे पैसे ले जाना घर बैठ। क्योंकि जो तू मेरी बहन जो मेरे माँ बाप की नहीं, तू मेरी नहीं हो सकती। बिल्कुल भाई। जो मेरे 20-25 साल से मेरे साथ रह रहे हैं ना, तो 4 दिन क्या हुई से तू उनको अलग करवा देगी। तेरे में इतनी बड़ी ताकत कहाँ से पैदा हो जाएगी जब तक मैं तुझे ताकत अंदर दूंगा नहीं। बिल्कुल। तो वो वाली चीज है कि अगर घर बिगड़ रहा है तो लड़के की वजह से बिगड़ रहा, किसी कोई सास ससुरा कोई किसी का खराब ना होता, ना बहू किसी की खराब होती। ये तो चाल चलन लुगाई लुगाई की तो देखो हर किसी की बजाएगी। ठीक है ना, ये औरत जाति ऐसी है भाई। वो तो तन्नक से इनने एक गिलास ही उठा के अंदर उसको बजगी, झाड़ू इंगे धर दी उस पर बजगी। बिल्कुल दिमाग दे रखा बुद्धि क्यों क्या मैं कि औरत को तो चलो कह ही दें सब कि घुटने नमा कर ले, मर्द की कहाँ फिर? मर्द तो साले फिर गुई खा रहे हैं, वही शेर वाला है साहब, फिर शेर खा रहे हैं गू खा रहे हैं। तो भैया लड़ाई बजेगी, डिवोर्स हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। किसी बालक की वो अनाथ होगी जिंदगी, मतलब जिंदगी अनाथ होगी बहन चो अलग होकर डिवोर्स। तो अपने स्वभाव इंसान का इतना बदल गया, माँ बापन को तो आज की डेट में समझ लो कोड़ा बना दिया। बिल्कुल भाई। जिनको को सकेड़ दिया उनको जाकर लौट के बेचारे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पर मैं कह रहा हूँ भाई जिंदगी में मैं तो कंटेंट के हिसाब से नहीं बता रहा अपना, मेरा जिंदगी का अनुभव यही है कि सबसे पहले अपने माँ बापन को आगे रखो, उसके बाद जो भी है प्यार रिश्तेदार यार दोस्त प्यार भैया कोई भी सही, पहला माँ बाप है। बहुत बढ़िया भाई। अगर ये है, अगर मैं भी यहाँ बैठ गया ना गाड़ी पे तुम्हारी पे, इतनी औकात है कि यहाँ बैठ गया तो मेरे माँ बापन का दिया हुआ हूँ मैं। बिल्कुल। पहचान उन्होंने दी, जन्म उसने दिया और बना मैं खुद अपने दम पे। मेरी कैसे बनाऊं, आशीर्वाद मेरे माँ बाप का है। मैं अपने आप को कामयाब नहीं मानता, मेरे जब तक मेरे माँ बाप हैं। अभी उस भाई की सुना था कि लड़की छोड़ के चली गई तो मैं वीडियो कंटेंट नहीं डाल रहा। भाई मेरी माँ को कुछ होगा मैं क्या करूंगा, देख भाई भगवान ना करे कुछ ऐसा चीजें हो जा। पर मेरा अभी तक की सोच यही है अगर मेरी माँ को भगवान ना करे काली जुबान कभी ऐसी हो जाए, अगर मेरी माँ को कुछ होगा तो उस दिन के बाद तुम्हारा भाई इस धरती पर देखने गई नहीं, खत्म है उस दिन तुम्हारा भाई, खत्म है। ले लो इस बात है कि अगर मेरी माँ को जीते जी कुछ होगा ना मेरी आंखों के सामने तो तुम्हारा भाई उस दिन लिखत में अपने आप को खत्म कर देगा। क्योंकि मेरी माँ है तो सारा सब कुछ है, मेरे को अपनी माँ से इतना लगाव है, दिखा कभी पाता नहीं। पर अगर एक तरफा लड़ाई भी करनी हो ना कभी तो एक तरफा दिखा दूंगा कि मैंने अपनी माँ के लिए क्या है क्या करके दिखा सकता हूँ। जुबान से मैं जीतता नहीं, करके दिखाने की औकात रखूंगा। भाई ये है कि मैं अपने आप को जितना रोक कर रख रहा हूँ ठीक है, किसी बात की मजबूरी है मेरे अंदर कि मैं अपने माँ बाप को अपनी वजह से नहीं झुकाना चाह रहा। जिस दिन माहौल एक तरफा दिखाऊंगा ना तो उस दिन देखने वाले की नजरिया बदल दूंगा कि हाँ हूं मैं कुछ चीज। अभी तो मैं चूतिया की तरह रहता हूँ, क्रिएटर की तरह मैं दिखता नहीं। ठीक है ना, दाढ़ी बढ़ा रखी है, बाल बढ़ा रखे हैं। एक कलाकार तुमने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, इन्फ्लुएंसर 4.5 पैसे जुड़े नहीं, भगवान की दुआ से अच्छा खासा बैलेंस है। बिल्कुल। मेरे बच्चे कपड़े नहीं पहनता, क्यों नहीं पहनता? क्योंकि गांव बस्ती वाले पता क्या सोचते हैं, हंचो तब तो घने बड़े में होगा, गाड़ी घोड़ा में मैं गाड़ी पे साढ़े कपड़ा भी नहीं मार दूं भाई। मेरे घर पे फैंस मिलने वाले बैठे, बर्तन मांज दूं उनके सामने, क्योंकि मुझे पता भाई डाउन टू अर्थ हूं मैं। बिल्कुल। सोफ किस बात का करना, इनका ही बनाया हुआ हूं मैं, इनको ही दिखाऊंगा तो मैं किस बात का हूं मैं। बिल्कुल भाई मेरे लिए भगवान का स्वरूप है। मेरे फैन फॉलोअर्स तो आज तक मैंने फैंस को फैंस ना बोला, भाई बोले सबको, भाई बहन जितने भी हैं। बाकी ये है जो भी है ठीक चल रहा, और बस लास्ट में यही कहूंगा कि भाई माँ बाप है तो सब कुछ है, ना तो जिंदगी में तुम मर जाओ तो बढ़िया है, कोक में जन्म लेकर वहीं मर जाते ना। अगर माँ बाप को छोड़ना पड़ा और वो भी 4 दिन की आयु की वजह से तो मर जाओ। बहुत बढ़िया भाई। बाकी भाई अगर हमसे कुछ गलती है तो माफ करना भाई। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, हाँ फिर भाई हमारी बातचीत हो जाएगी खत्म। मोहित भाई से पहली बात तो बात करके दिल खुश होगा, कतई दिल से आवाज निकाल रहे भाई। जो बात है भाई, सोशल मीडिया पे लड़की वीडियो बना रही है, लेकिन जो शॉर्ट कपड़ा पहन रही है वहां का क्या मतलब है? शॉर्ट कपड़ा पहनने का मतलब वही फिर हम छेड़ेंगे उन्हें। हाँ। 76 फिर सीधी है। हाँ। 6 लाख रुपए दो फिर, सीधी सी बात है। हम बताते हैं इस चीज का जवाब हम देंगे जो हमारे विचार हैं। खैर किसी की डिबेट को गलत ना करनी चाहिए। जो लड़की ये सोचे ना शॉर्ट्स पहनने हैं या हम अच्छी लग रही हैं, हाँ। बदन दिखा कर अच्छी लग रहे हैं, हाँ।
बस बेटी चौथ गए नू देखो तुम्हारे माँ बाप के जी पे क्या बीत रहा है। साले वो माँ बाप बहुत बहनचोद मेंटल आदमी है जो अपनी धीन को ऐसे ऐसे कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है ना। वो फोटो खींच के भेज रही है हमारे पास, मान हाँ। चलो मेरी बंदी है वो शॉर्ट्स पहननी है, अब उसने मुझे फोटो शॉर्ट्स भेज दिया, जी। अब मैं तुमको उसके अच्छे फोटो नहीं दिखाऊंगा, हाँ साला जूम करके फिगर ही दिखाऊंगा, बिल्कुल क्योंकि मेरे को उसके उसके किरदार से मतलब थोड़ी है भाई। बिल्कुल। उसकी जांग चमकी मुझे तो, बिल्कुल भाई उसकी कमर चमकी मुझे तो, 4 आदमी में क्या दिखाऊंगा मैं। भाई देख मेरी बंदी तो शॉर्ट्स पहननी है। तो देखो ये रेप वेप भी हुआ है ना, ये लड़के की गलती नहीं होती, ये सारा लड़की की गलती हो गई। बिल्कुल। और बहुत लड़की ने कहा कि तुम्हारा इतना हक नहीं है, तुम लड़के हो का मतलब लड़की के ऊपर इतना कुछ भी पहन सकती है, इतना हाँ। अधिकार है। भाई पहनो, पर इतना पहनो कि ये मर्यादा- तो तुम्हारी इज्जत ही है, मर्यादा में, इतनी तो तुम्हारी इज्जत। भाई फिर तुम अगर शॉर्ट्स ही पहनो, साला शॉर्ट्स क्यों नंगे घूमो फिर, बिल्कुल भाई। लोग बाग तो नंगा ही देखना चाह रहे हैं, नंगा देखना चाह रहे, फिर बिल्कुल। इन्हें कर दो। अब तो एआई बन गई, साले तुम्हारे फोटो ने पोस्ट करेंगे, बिल्कुल। तुम पोस्ट कर दो 2 मिनट में डाउनलोड हो गया, एआई से बनाकर कन्वर्ट करके वो हिसाब किताब बना। भाई एक बात हो रही मेरी, अगर मान लो कोई लड़की गलत है, वहाँ के 4-5 बॉयफ्रेंड है, तो भाई हर कोई जो ना ऐसा जज करेगा कि यार ये रंडी है, ठीक है। अब किसी ने सूट सलवार पहन रखा है, वो चाहे वाकई चाहिए तो गलत हो, लेकिन वहाँ कोई जज नहीं कर पाएगा। वही तो बात है भाई, कुछ चीजें वो होती हैं जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पाते, और कुछ चीजें ऐसी होती है मतलब यही वही सूट वाला और शॉर्ट्स वाला। जी जी। अगर वही एक धंधे वाली लड़की अगर हाँ। सूट पहन ले ना, सिर पर दुपट्टा रख ले, हाँ। अदब में रहे, उसको कोई रंडी नहीं बता सकता। बिल्कुल भाई। और वही कोई गांव की, कोई ठेठ गांव की सही, हाँ। जिसने जिंदगी में नूई ना देखा कहा कुछ, बिल्कुल भाई। उसे शॉर्ट्स पहना दो एक बार तुम, अच्छा इससे बड़ा कोई धंधे वाली ना होगी। भाई, हमारे मोहित नंबरदार से बात करके भाई बिल्कुल दिल खुश होगा। या पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। लव यू सारे भाई ने। भाई जी हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना, और बाकी नीरज भाई के चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर हमारी बात से कुछ मुंह से कुछ गलत निकला हो, कुछ गलत सवाल लगे हों, कुछ गलत हमारे विचार लगे हों, तो हम उस चीज के लिए माफी चाहेंगे। और बाकी ये कहना है कि जितना हो सके भाई, मैं अब भी इसी बात को कह रहा हूँ जाते जाते व्लॉग को खत्म होते हुए, कि माँ बाप को पहले रखो खुद, क्योंकि तुम माँ बाप के बनाए हुए हो, बिल्कुल भाई। तुमसे माँ बाप नहीं बने। मैं कंटेंट से अलग ही इस बात को कह रहा हूँ कि भाई माँ बाप को पहले ही रखना चाहिए। अगर ये है तो सब कुछ है, अगर ये खत्म हो गए ना जिस दिन, तुम अपने आप को भूल जाना। बिल्कुल भाई। क्योंकि कुछ कुछ बद्दुआ ऐसी होती है माँ बाप की कि वंश के वंश खत्म हो जाए भाई। जी भाई। माँ बाप की आत्मा ना दुखानी चाहिए। माँ बाप को जितना खुश रखा जाए ना, मंदिर मस्जिदों में कुछ ना रखा। कौन भगवान ऐसा कह रहा कि मुझ पर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा मैं खुश हो रहा हूँ? जी जी। उन्हें तो तुम 2 वक्त की रोटी दे दो, 2 मीठे बोल लो हाँ, भाई, हाँ, जिंदगी बिल्कुल। भर उनसे कुछ भी करवा लो, ठीक है ना। तो वो वाली चीज है। बाकी नंबरदार भाई लव यू भाई, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। अरे बस जो भी यार सब समय लव यू भाई।